एक नाबालिग लड़का जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ता था, उसकी उम्र अभी महज 15 से 16 वर्ष थी। जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम 1 साल से अपनी मौसी के यहाँ नहीं गए हो, तो तुम अगर जाना चाहते हो तो अपनी मौसी के यहाँ छुट्टी बिता के आ जाओ। तो उसने भी घर वालों की बात मान ली और वो अपनी मौसी के यहाँ छुट्टियों में चला गया। कुछ दिनों तक तो बिल्कुल अच्छा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो उसके मौसाजी थे, यानी मौसी के पति थे, वो किसी काम से बाहर चले गए। तो उसने मौका देखकर एक ऐसी घटना को अंजाम देना चाहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है कर्नाटक राज्य की, जो कि भारत के साउथ में पड़ता है। तो क्या होता है, एक लड़का जो कक्षा 10वीं का छात्र था, जो कि अभी नाबालिग है, वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी मौसी के यहाँ गया। जब वो मौसी के यहाँ गया तो बहुत अच्छे से रह रहा था। जो वो कहता था उनकी मौसी वही करती थी। जो इसे खाने में पसंद था उनकी मौसी वही उसे खाने में बनाती थी। जिस दिन इसने घटना को अंजाम दिया उस दिन भी यही हुआ। उसने जो जो मौसी से खाने के लिए बनवाया, मौसी ने वो तुरंत बना दिया। तो रात को वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वो उठकर मौसी के कमरे में आ गया और मौसी जब सो रही थी तो उसके साथ इसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, गंदी गंदी हरकतें करने लगा। इतने में ही उसकी मौसी की नींद खुल गई और जब मौसी ने देखा कि ये तो मेरी बहन का लड़का है, यानी भतीजा है, तो उसने उसे तुरंत ही वहाँ से डांट फटकार कर कह दिया कि चलो तुम यहाँ से जाओ, अपने कमरे में सो जाओ। तो जो लड़का था वो उस समय तो वहाँ से चला गया। अब उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। अब उसे ऐसा लगने लगा कि जो मेरी मौसी है स्वयं मेरे घर वालों को बता देंगी और अपने भी घर वालों को बता देंगी, तो मेरी पिटाई होगी और मेरी बहुत बदनामी होगी। अब ये तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। तो वह फिर से 1-2 घंटे बाद मौसी के कमरे में आया, दबे दबे पाँव, जिससे कि मौसी को पता ना चल पाए। और वो उनके कमरे में आकर वहीं पर एक तकिया रखा था, तो उसने मौसी के चेहरे पर तकिया रख दिया और पूरी दम से उस तकियों को दबा दिया। तो जो मौसी थी वो तड़फड़ाती रही, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वो गहरी नींद में थी कि अपने आप को बचा सके। और वो तड़प तड़प कर उसकी दम घुट गई और वो वहीं पर मर गई। अब जो ये लड़का था, इसने ऐसा प्लान बनाया कि अब ये जो मैंने मर्डर किया है, इसे किसी बीमारी का नाम दे देते हैं। तो उसने तुरंत ही अपने पिता को फ़ोन लगाया और कह दिया कि मौसी को हार्ट अटैक आ गया है, जिससे मौसी मर गई हैं। तो उसके पिता ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया और जब पुलिस आई और पुलिस ने उसकी मौसी का चेहरा देखा, तो पुलिस तुरंत ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि पुलिस ऐसे केस रोज़ देखती है। पुलिस देखकर तुरंत ही समझ जाती है। अब जो लड़का था वो भी डरा हुआ था, तो पुलिस को उस पर और शक हुआ कि कहीं इसी ने तो घटना को अंजाम नहीं दे दिया है, क्योंकि जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि केवल मौसी और ये लड़का घर पे था, क्योंकि जो उसकी मौसी का पति था वो कर्नाटक से बाहर गया हुआ था। जो घटना है ये दक्षिण कर्नाटक के ज़िले की है। तो जब जांच शुरू की और पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ शुरू की, तो बार बार वो अपने बयान बदल रहा था और हड़बड़ा रहा था। तो पुलिस समझ गई थी कि इसी ने इस घटना को अंजाम दिया। जब पुलिस ने अच्छे तरीके से डांट फटकार के पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया कि मैं मौसी को पसंद करता था, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मौसी ने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया था। ये कहकर भगा दिया था कि मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। तो जो लड़का है उसने कहा अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मौसी सुबह उठकर घर वालों को ना बता दें, इसीलिए मैंने ये खेल खेला। मैंने रात में अपनी मौसी का मुंह तकिए से दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि मौसी की जान ना चली गई। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो अभी नाबालिग है, तो नाबालिग के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि महज अभी वो 15-16 वर्ष का है। तो देखिए दोस्तों, ज़माना कैसा आ गया है। अब बच्चे अपनी माँ समान मौसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और जब उनका काम नहीं बनता है तो वो मर्डर कर देते हैं। तो ये जो कहानी है ये बहुत
दिल दहला देने वाली कहानी है। तो ये कहानी थी कर्नाटक के दक्षिणी जिले की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।